नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वन्दो चरण सरोज गुरु मुदिमंगलयागार। जिहि सेवति नरि होती है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य त्रिलोकीनाथ महाप्रभु मेरी जुगल सरकार श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। से होने वाला नहीं है। हमारे गुरुजन जब हमें उपदेश देते हैं तो हमारा सब कुछ ले लेते हैं, समर्पण करा देते हैं गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में कि तन मन और धन ये आप अर्पण कीजिए। जब तक हम अर्पण नहीं करते हैं वो हमें उपदेश नहीं देते हैं, वो तत्व ज्ञान हमें नहीं देते हैं। और जैसे ही हम अपना तन मन और धन जब समर्पण कर देते हैं गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, वो तुरंत ही सदगुरु का नाम, वो तत्व, वो ज्ञान, वो दीक्षा हमें दे करके कृतार्थ कर देते हैं। और जो 4 दिन मिली है उसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम कोशिश करके अमृत बेला में उठ करके ध्यान में बैठे। जो यहाँ आ चुके हैं वो तो बैठे ही बैठे, उठे ही उठे। लेकिन जिनको पता चल गया है कि श्री गुरु दरबार में ध्यान शिविर का कार्यक्रम चल रहा है और संतों का आदेश है, संतों का संदेश है कि 2:30 बजे उठ करके हमें ध्यान में बैठना है। अगर इस भावना को जिस प्रकार से भी आदरणीय संत जी ने कहा कि नगरी दरबार की परिक्रमा करके और हमने गुरुदेव भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम करना है। हम बैठे यहाँ हैं लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि हम साक्षात वहां पर बैठ करके वहां परिक्रमा कर रहे हैं और दंडवत कर रहे हैं बार बार। ऐसी ही भावना हमें संदेश के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से अगर हम घर पे भी बैठे हैं तो वो कार्य सिद्ध हो सकता है। बड़ा सुंदर लग रहा था। ऐसे वातावरण में लग नहीं रहा था कि हम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि ये पल, ये क्षण, ये बड़े अलौकिक होते हैं। बहुत बोलते हैं, बहुत बोला गया, बहुत सुना गया, पर ऐसा रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आता है कि आज हम गाते हैं कि गुरु जी की महिमा रले में गाओ और अभिमान को दूर हटाओ। मुझे लगता है कि गाते तो हम हैं ही हैं, पर अभिमान लगता है इस वातावरण से जाएगा। इस वातावरण से अभिमान जाएगा और प्रेम वापस लौट करके आएगा। और सच बात है, इसी में अपने आप ध्यान लग जाएगा। ध्यान को लगाया नहीं जाता है,
सिर्फ ऐसा वातावरण बनाया जाता है और ध्यान तो उसका ही लग जाता है। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे कि आप उधर बैठ के बोलो या इधर खड़े होके, अब स्थिति नहीं है, स्थिति तो घूमने की भी नहीं है, यहां तक सुन हो चुका है जी। यही तो चाहिए, ये उठना बैठना चलना फिरना ये सब बंद हो जाए, स्थिति ऐसी बन जाए कि पता ही ना चले कि हम बैठे कहां हैं। ऐसा ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अच्छा ख्याल आया तब भी गलत है, बुरा ख्याल आया तो बहुत गलत है। ये ख्यालों को ही अंकित यानी कि एकाग्र करना है, भुला देना कि हम कुछ करने चले हैं। जब हमारे मन में ऐसा रहेगा कि हम ध्यान करने चले हैं तो बात नहीं बनने वाली। हम क्या करने चले? अरे हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना होगा वो उनको करना होगा जिनके लिए हम बैठ गए हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए बैठे हैं, पर जिसके लिए बैठे हैं वो जाने, उनका काम जाने, अपना कोई मैटर नहीं है। हम तो सिर्फ उनके लिए बैठ गए हैं, आगे का प्रोग्राम सदगुरु जाने, दाता जाने, जो मुझसे प्रेम करता है वो जाने। हम तो करते हैं, समय समय पे करते हैं ना, हर समय कहाँ करते हैं। जब समय आता है तो गुरु महाराज जी स्वार्थ के वशीभूत होकर के, कल्पना के वशीभूत होकर के हैं, और जब हो जाता है तो बस फिर बात कदम में, ठीक है जी हम तो हम ही हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में कुछ भी नहीं याद रखना। ध्यान में सिर्फ कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, यानी कि जाप जो हम कर रहे हैं, अजपा जो अपने आप चल रहा है ना। जाप मरे अजपा मरे आनंद हूं, यानी कि जो आनंद ध्वनि है वो भी कोई टेंशन नहीं, आओ या मत आओ, सुनाई दे या ना सुनाई दे, चले ना चले, उसको ही बुला दो। जब स्थिति बनेगी ध्यान की और आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप 1 घंटा बैठे हैं, 1 दिन बैठे हैं, 10 दिन बैठे हैं, 1 महीना बैठे हैं, ये कुछ पता चलने वाला नहीं है। मैं तो सदगुरु के चरणों में ये निवेदन करना चाहूंगा, सभी महापुरुषों के चरणों में, कि ये जो आज का ये सत्र जुड़ा है, ये एक विशाल रूप में इसी सत्संग भवन में निरंतर हर महीने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, चाहे पूर्णमासी के 1 दिन पहले हो या 1 दिन बाद हो। ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। बहुत हो गया नाचना कूदना, बहुत हो गया सब कुछ, हकीकत में इसकी जरूरत है। ये दिल की आत्मा कहती है इसकी बहुत जरूरत है। अरे धीरे धीरे सब सेटिंग बन जाएगी, सबको पता चलेगा कि ये पूर्णमासी है, तो सबको ये भी पता चलेगा कि आज ध्यान शिविर है। मुझे लगता है कि ध्यान शिविर में अधिक से अधिक लोग आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबको लालसा है कि हम आध्यात्मिक की तरफ चले। खाली गुरु महाराज जी के पास आए, उनसे कुछ तमन्ना रखी, मांगना कुछ मांग रखी, वो पूरी हो गई, 5 पूर्णमासी नहाए खाए पिए चले गए। इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक से जुड़ना है। हमारा रिश्ता आध्यात्मिक से जोड़ा गया था, ना कि किसी वैभव से, ना किसी सामान से, कि हम गुरु महाराज से जुड़ेंगे तो मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। अरे काम सब खराब हो जाए, सब बिगड़ जाए, और जिसका बिगड़ जाना उसी कोई बन पाता है। जो बनने चले हैं, ये बनाने चले हैं, मुझे लगता नहीं कि कुछ उनका बन पाएगा। तो मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा, मेरी बस यही मुराद है मेरे मालिक से। सरकार बैठी है दोनों, इनके चरणों में और इनके माध्यम से संत महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना है कि ये बड़ा सुंदर लग रहा है, इस स्थिति को हम चाहते हैं, और हम नहीं, सब संत समाज चाहता है, वो स्थिति बनानी चाहिए। जब ऐसा माहौल बनेगा, मैं गारंटी देता हूं, मतलब मेरा दिल कहता है कि एक विशाल हो जाएगा, पूर्णमासी से भी ज्यादा विशाल हो जाएगा ये ध्यान शिविर। हकीकत में ये बहुत आज की डेट में बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, और कोशिश पूरी रहेगी क्या, जब आदेश जाएगा, जब संदेश जाएगा गुरु दरबार से नगले भगवान जी का, वो किसी के द्वारा जाए संत महापुरुषों, वो नगले भगवान का ही संदेश और आदेश होता है। हम ये ना समझे कि उनका संदेश आया, उनका ये सब खत्म करना है। हम सब एक हैं, हम एक ही हैं, एक के साथे सब सदे, सब साथे सब जाए। अरे जिसका भी संदेश आता है उस श्रद्धा से आप सोचो कि नगले भगवान का संदेश आ गया है। ऐसा मत सोचो कि उनका आया हम क्यों जाएंगे, उनका आया हम क्यों जाएंगे। अरे किसी का भी संदेश आया है ध्यान शिविर के लिए, भजन बंदी के लिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सिर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं भी सिर बनाने की पूरी
कोशिश नहीं, आऊंगा फिर पर आऊंगा, ये जरूरत है आज की इस कलयुग में। और नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है प्यारे भक्तों। जो हम बना रहे हैं वो सब खत्म है, वो मेरे सामने ही खत्म है, मुझे लग रहा है। जो हम बनाने चले हैं उसको छोड़ो। इसलिए आप सब ये संकल्प ये जरूर करें। और मेरा निवेदन है आदरणीय संत में धर्म प्रेमानंद जी से कि आप ऐसा साधन बना दें कि हर महीने एक ऐसा शिविर का आयोजन आप संत महापुरुषों के द्वारा होगा, तो निश्चित कुछ न कुछ भला हो जाएगा हमारे जीवन का। जिस जीवन के उद्देश्य के लिए हम अपने गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं, हमारा वो कार्य पूरा हो जाएगा, हमारा आना जाना सफल हो जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं और सभी महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसा समय हमें उपलब्ध कराया। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की